अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फैमिलीज़ को इस हवाले से नो हाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं तो वो इस चीज़ को शायद समझती हैं कि आइस पर टॉनिक ड्रग है या हेरोइन बहुत ख़तरनाक नशा है, बाकी शराब अगर कोई पीता है, चरस कोई पीता है या इसके अलावा कोई मेडिसिन का नशा करता है तो वो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करती चलूँ, याद रखिएगा कोई भी ड्रग्स हैं, ठीक है, चाहे वो चर्स है, चाहे वो शराब है, चाहे वो हीरोइन है, चाहे वो अफीम है, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वट एवर आइस है, वो कोई भी ड्रग्स हैं, कोकेन है, ठीक है, वो सभी ख़तरनाक हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि पेशेंट्स पे उसके नफ्सियाती इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके जिस्मानी इफ़ेक्ट क्या हैं या उसके जहनी इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कितनी क्रॉनिसिटी है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड हुआ है उसको इस नशे को यूज़ करते हुए या उस नशे के साथ कितना टाइम पीरियड हुआ है उसको मल्टीपल और ड्रग्स भी लेते हुए। याद रखिएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, अगर आप मुझसे प्रोफेशनल वे में पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे लिए तो चर्स भी बहुत ख़तरनाक है। अगर आप मुझसे शराब का पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि शराब भी बहुत ख़तरनाक है। आप मुझसे किसी भी ड्रग्स के बारे में पूछेंगे, हीरोइन, आइस, वट एवर, मैं हर एक को ही 100 नंबर दूंगी। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी या मैं किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकूँगी कि फ़लाँ ड्रग्स जो सी है वो उसका कम इफ़ेक्ट है या वो कम इफ़ेक्ट करती है या वो कम ख़तरनाक है, जो दूसरी ड्रग है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे नज़दीक हर ड्रग ही इंपॉर्टेंट और हर ड्रग ही सेहत पे इफ़ेक्ट, जिसके जिस्मानी, जहनी और आप करें नफ्सियाती इफ़ेक्ट उतने ही क्रॉनिक और उतनी ख़तरनाक और उतनी डेंजरस हैं। ठीक है, एक इस चीज़ को तो आप पहले क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास फैमिली इस कंपैरिजन में होती हैं या इस चीज़ को लेके चल रही होती हैं कि फ़लाँ जो ड्रग है वो शराब और हेरोइन और आइस, ठीक है, या इनमें कंपैरिजन जब वो कर रही होती है तो ये कहती है नहीं हेरोइन बहुत ख़तरनाक है, नहीं शराब और चर्च का इतना टाइम पीरियड नहीं है, इतना टाइम नहीं चाहिए होगा, कोई मसला नहीं है। हीरोइन का पेशेंट तो उसको जो फिजिकल डैमेज ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को आप लेके चल रहे होते हैं। याद रखिएगा, टाइम पीरियड भी पेशेंट की पर्सनालिटी टू पर्सन वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, हम किसी भी टाइम पीरियड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं या आप ये कह दें कि एक पेशेंट है उसने 6 माह नशा यूज़ किया है या उसने 5 माह नशा यूज़ किया है, वट एवर उसने चर्स ही खाली यूज़ की हो या उसने हीरोइन यूज़ की हो, तो आप ये कह दें कि कोई बात नहीं, वो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा साइकोलॉजिकल वे में भी क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, किसी मेंटल डिजीज़ को जब आप उठाते हैं, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को जब आप लेबल आउट करते हैं या उसको आप डिजीज़ के इफेक्ट में लेकर चलते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसका ऑनसेट होता है जिसको हम प्रोफेशनल वे में कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी ड्रग है, कोई भी, ठीक है, और अगर पेशेंट, कुछ पेशेंट तुम्हारे पास ऐसे भी रहे हैं कि जो कि ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ मीन्स कि मंथ्स इन अ टाइम, ठीक है, मंथ्स में एक दफ़ा करते हैं या वीक में एक दफ़ा करते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, आप उसको इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लें, लेकिन इफ़ेक्ट्स स्ट्रॉन्ग आते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, उसकी ब्रेन की पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, ब्रेन किस तरह से उसके ब्रेन पे कितना इफेक्ट, कैसे बायोकेमिकल आता है, उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे रहे हैं जो चर्च, जिन्होंने सिंपल एक मेरे पास ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं जिन्होंने सिंपल एक कश लगाया है चर्च का तो उनकी हालत ख़राब हो गई, उनका जहन इफेक्ट कर गया। और मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं और ऐसी भी फैमिलीज आई हैं, ठीक है, जिनके पेशेंट हीरोइन से डैमेज बहुत ज़्यादा हुए होंगे या आइस से बहुत डैमेज हुए हैं, लेकिन चर्च से वो डेली में अगर 20 सिगरेट भी पीते हैं तो उन पर वो इफेक्ट नहीं हुआ जो कि एक कश लगाने वाले को हो गया। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकती हैं, आप किसी को भी नहीं स्पेसिफाई आप डिजीज़ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रोफेशनल वे यही है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलोअप करना, ठीक है, और बाद में भी फॉलोअप रखना, तभी आपके पेशेंट की रिकवरी, आपके पेशेंट की मैनेजमेंट डिजीज के साथ हो सकती है। उम्मीद है मेरी आज की शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ आए तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, ज़रूर शेयर किया करें ताकि और बहुत से लोगों का भला हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।